सुप्रभातम साथियों, मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में सादरपूर्वक अभिनंदन। मैं हूं रविकांत भगत। आशा है आप सभी लोग सकुशल होंगे। सुनो सुनाओ ज्ञान बढ़ाओ जीके यानी कि सामान्य ज्ञान से संबंधित वीडियो सीरीज बनाने का मेरा खास मकसद यही है कि आप में ध्यान से सुनने की क्षमता वृद्धि हो, क्योंकि एक रिसर्च से पता चला है जीवन और विकास से जुड़े तथ्यों को सुनने की क्षमता घट चुकी है। बौद्धिक क्षमता में विकास होने वाले तथ्यों से हम सब धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है यह वीडियो प्रतिदिन कम से कम एक बार ध्यान से सुने। निश्चित है आपका IQ लेवल बढ़ेगा। आज इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे आज घटित हिस्टोरिकल इवेंट्स यानी कि ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में, जो हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। फिर बात करेंगे उन शख्सियतों के जन्मदिवस एवं पुण्यतिथि के बारे में, साथ ही साथ उत्सव एवं अवसरों के बारे में भी बात करेंगे। अंत में ताजा तरीन घटनाएं यानी कि करंट अफेयर्स पर एक नजर डालेंगे। इन सभी घटनाओं को एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे। वीडियो को ध्यान से सुने, शुरू से अंत तक सुने, काम करते करते सुने, आराम करते करते सुने और दूसरों को भी सुनाएं, ज्ञान बढ़ाएं। सभी प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान यानी कि जीके को स्ट्रॉन्ग बनाएं। आसानी से आपको, आपके आश्रिताओं को सरकारी नौकरी मिले करने से इसी आयु शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं आज के आयु विचार दुगुनी करता है। सुनो सुनाओ ज्ञान बढ़ाओ पाठ 54 में बात करेंगे देश दुनिया में घटित महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जो 9 फरवरी को घटित हुआ है। अब बात करते हैं 1649 को ब्रिटेन में लोकतांत्रिक शासन का प्रारंभ हुआ और ओलिवर क्रोमवेल राष्ट्रपति बने। 1667 को रूस और पोलैंड के बीच एक शांति समझौता हुआ। 1775 को ब्रिटेन ने अपनी अमेरिकी उपनिवेश मैसाचुसेट्स को बागी घोषित किया। 1788 को ऑस्ट्रिया ने रूस के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। 1801 में फ्रांस और ऑस्ट्रिया ने लुनेविल्ले शांति समझौता पर हस्ताक्षर किए। 1824 को 19वीं सदी के प्रसिद्ध बंगाली कवि और नाट्यकार माइकल मधुसूदन दत्त ने ईसाई धर्म अपनाया। 1895 को WG मॉर्गन ने वॉलीबॉल का आविष्कार किया। 1931 में भारत में पहली बार किसी व्यक्ति के सम्मान में चित्र समेत डाक टिकट जारी किया गया। 1941 में ब्रिटिश सेना ने लीबिया के तटीय शहर अल अगिला पर कब्जा किया। 1951 को स्वतंत्र भारत में पहली जनगणना करने के लिए सूची बनाने का कार्य किया गया। 1962 को जमैका ने स्वतंत्र देश बनने के लिए दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए। 1971 को अपोलो 14 मिशन चांद से पृथ्वी पर लौटा। 1973 को बीजू पटनायक उड़ीसा की राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता चुने गए। 1975 को रूसी अंतरिक्ष यान सोयूज 17 अंतरिक्ष से 29 दिन के बाद धरती पर लौटा। 1979 को अफ्रीकी देश नाइजीरिया में संविधान बदला गया। 1991 को लिथुआनिया में मतदाताओं ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए मतदान किया। 1992 को अल्जीरिया के संसदीय चुनाव में इस्लामी प्रवृत्ति वाले धड़े की भारी सफलता के बाद सत्तासीन सैनिकों ने चुनाव के परिणाम को निरस्त और अल्जीरिया इस्लामी मुक्ति मोर्चा को गैर कानूनी घोषित किया। 1998 को जॉर्जिया के राष्ट्रपति एडवर्ड शेनवर्ड नादेजे की हत्या का असफल प्रयास किया गया। 1999 को युगांडा में एड्स के टीके अल्वाक का परीक्षण किया गया। 1999 को ही भारतीय निर्देशक शेखर कपूर की फिल्म एलिजाबेथ ऑस्कर पुरस्कार के लिए नामित हुआ। 2001 को शिवनतरा थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए। 1901 को ही चीन तिब्बत रेल मार्ग की मंजूरी
दी गई और इसी साल तालिबान का पाक से प्रत्यार्पण संधि से इनकार किया। 2002 को अफगानिस्तान की पूर्व तालिबानी सरकार के विदेश मंत्री मुत्तवकिल का आत्मसमर्पण। 2007 को पाकिस्तान की विपक्ष पार्टी जमायती उलेमा इस्लामी ने जिन्ना को स्वतंत्रता सेनानी की सूची से हटाया। 2008 को पाकिस्तान की अमेरिकी मदद की समीक्षा के लिए सीनेट ने एक प्रस्ताव पेश किया और 2009 को सर्वोच्च न्यायालय ने ताज व उसके आसपास अवैध निर्माण पर यूपी सरकार को नोटिस किया। 2010 को भारत सरकार ने वीटी बैंगन की व्यावसायिक खेती पर अनिश्चित काल के लिए रोक लगाई गई। 2001 में संसद पर हुए आतंकी हमले के मुख्य आरोपी मोहम्मद अफजल गुरु को सुबह दिल्ली के तिहाड़ जेल में फांसी पर लटका दिया गया। 2016 को जर्मनी के बवारिया प्रांत में 2 ट्रेनों की टक्कर में 12 लोगों की मौत और 85 अन्य घायल हुए। 2019 को उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में जहरीली शराब पीने की घटना से मरने वालों की संख्या 70 हुई। इसी साल पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस विधायक सत्यजीत विश्वास को गोली मारकर हत्या किया गया और 2019 को ही भिवानी वास डिपो से शुरू हुआ ऑनलाइन ड्यूटी सॉफ्टवेयर सिस्टम प्रदेश का पहला डिपो बना और हरियाणा की पहली बीएसएफ महिला सहायक कमांडेंट बनी सोनीपत की बेटी सम्या। गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने अंतर्राष्ट्रीय मदद ठुकराते हुए कहा, हम भिखारी नहीं है। 2020 को उड़ीसा के गंजाम जिले में एक बस के बिजली के तार की चपेट में आने से 9 यात्रियों की मौत और लगभग 22 घायल हुए। 2020 को ही क्रिकेट अंडर 19 विश्व कप का नया चैंपियन बना बांग्लादेश। सूर्य के अध्ययन के लिए नासा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ईएसए ने सोलर ऑर्बिट मिशन लॉन्च किया और ईरान ने जफर उपग्रह का प्रक्षेपण किया, लेकिन उसे कक्षा में स्थापित करने में कामयाबी नहीं मिली। लॉस एंजल्स में हुए 92वें एकेडमी अवार्ड समारोह में कोरियन फिल्म पैरासाइट ने पूरे हॉलीवुड को पीछे छोड़ते हुए बेस्ट पिक्चर समेत 4 कैटेगरीज के ऑस्कर अवार्ड जीते। चलिए अब बात करते हैं 9 फरवरी को जन्मे महान व्यक्तियों के बारे में। लग्जरी कार ब्रांड मायबाख की शुरुआत करने वाले जर्मन इंजीनियर विल्हेम मायबाख का जन्म हुआ 1846 को। बाबूभाई जसभाई पटेल जो भारत में गुजरात राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका जन्म 1911 का हुआ। पीबी कृष्णन नायर भारत के प्रसिद्ध होटल उद्योगपति और होटल लीला समूह के संस्थापक का जन्म 1922 को हुआ। अब्दुल रहमान अतुले जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनका जन्म 1929 को हुआ। श्री विष्णु खरे एक भारतीय कवि, अनुवादक, साहित्यकार तथा फिल्म समीक्षक, पत्रकार एवं पटकथा लेखक थे। इनका जन्म 1940 को हुआ। राजकुमार जयचंद्र सिंह, जिसे आर.के. जयचंद्र सिंह के नाम से जाना जाता है, 1988 से लेकर 1990 तक उत्तर पूर्व भारतीय राज्य मणिपुर के 7वें मुख्यमंत्री थे। इनका जन्म 1942 को हुआ। श्यामचरण गुप्त भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिज्ञ का जन्म 1945 को हुआ और भारतीय फिल्म अभिनेता रॉयल रॉय का जन्म 1968 को हुआ। महान ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा का जन्म 1970 को हुआ। उन्होंने 124 टेस्ट मैच में 563 जबकि 250 वनडे मुकाबले में 381 विकेट लिए। 1993 में परिमार्जन नेगी जो भारतीय ग्रैंड मास्टर खिलाड़ी थे, इनका भी जन्म हुआ। अब चलिए बात करते हैं 9 फरवरी को हुए निधन के बारे में।
मराठा सेनापति दत्ताजी शिंदे का निधन 1760 को हुआ। स्वतंत्रता सेनानी बालाकृष्ण चापेर का निधन 1899 को हुआ। सर अब्दुल कादिर जो न्यायविद, पत्रकार, राजनीतिज्ञ थी, इनका निधन 1950 को हुआ। भारतनाट्यम के सुप्रसिद्ध नृत्यांगना टी बाला सरस्वती का निधन 1984 को हुआ। पूर्व सोवियत संघ के नेता यूरी एंड्रोप का निधन 9 फरवरी 1984 को हुआ। वे सोवियत संघ के गुप्तचर सेवा केजीबी के प्रमुख भी रह चुके थे। भारतीय फिल्म अभिनेत्री नादिरा का निधन 2006 को हुआ, जबकि इनका जन्म 1932 को हुआ था। बाबा आमठे विश्वविख्यात सामाजिककर्ता एवं मुख्यतः कुष्ठ रोगियों की सेवा के लिए विख्यात थे। इनका भी निधन 2008 को हुआ। भारतीय निर्देशक, निर्माता और पटकथा लेखक ओपी दत्ता का निधन 2012 को हुआ। सुशील कोइराला नेपाल के 37वें प्रधानमंत्री का निधन भी 2016 को हुआ। विख्यात लेखक और भारतीय विचार केंद्रम के संस्थापक बीपी परमेश्वरन जो पद्मश्री एवं पद्म विभूषण से सम्मानित हुए थे, इनका भी निधन 2020 को हुआ। पहला गिरमिटिया के लेखक पद्मश्री डॉक्टर गिरिराज किशोर का निधन 2020 को हुआ। चलिए अब बात करते हैं 9 फरवरी के महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सवों के बारे में। 9 फरवरी को श्री बाबूभाई जसभाई पटेल, श्री अब्दुल रहमान अतुले, श्री राजकुमार जयचंद सिंह का जयंती दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन सुरक्षित इंटरनेट दिवस यानी कि सफर इंटरनेट डे जो फरवरी के दूसरे हफ्ते के दूसरे दिन मनाया जाता है। अब चलिए बात करते हैं करंट अफेयर्स 9 फरवरी 2021 की प्रमुख घटनाएं। दिग्गज अभिनेता और फिल्म निर्माता राज कपूर के बेटे और अभिनेता निर्देशक राजीव कपूर का दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ। उन्होंने फिल्मों में अपनी शुरुआत 1983 में एक जान है हमसे की थी, लेकिन उनकी पहचान 1985 में आई राम तेरी गंगा मैली फिल्म से हुई। राजीव कपूर ने आसमान, लवर बॉय, जबरदस्त और हम तो चले परदेश आदि फिल्मों में अभिनय किया। हीरो के रूप में उन्होंने अंतिम फिल्म जिम्मेदार थी। केंद्र में नए कृषि कानून के खिलाफ गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान लाल किले में हिंसा की घटना को में अहम भूमिका निभाने वाले अभिनेता कार्यकर्ता दीप सिंधु को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर 7 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया। टेनिस के स्टार खिलाड़ी और 20वीं बार ग्रैंड स्लैम चैंपियन राफेल नडाल ने मंगलवार को लास्लो जेआर को सीधे सेटों में हराकर ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल के दूसरे दौर में जगह बनाई। साथियों, यद्यपि इसे तैयार करने में पूरी सावधानी रखने की कोशिश की गई है, फिर भी किसी घटना, तिथि या अन्य त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। कृपया अपने स्तर से निराकरण कर सकते हैं। इसी के साथ आज के लिए विदा लेता हूं। कल फिर मिलेंगे। अधिक जानकारी के लिए suvidha.gk.blogspot.com में जाकर विजिट कर सकते हैं। सुविधा 2010 टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ने के लिए लिंक @suvidha 2010 में क्लिक कर ज्वाइन बटन दबाएं। वीडियो को लाइक कर अपनों में शेयर कर दें और जरूरतमंदों को भी शेयर कर दें। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।